राहुल गांधी ने 19 मई को 12:28 पर अपने ट्विटर यानी कि एक्स अकाउंट पर यह एक तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बेहद गंभीर आरोप लगाने का एक असफल प्रयास किया। लेकिन इस तस्वीर को पोस्ट करते वक्त राहुल गांधी ने एक इतनी बड़ी गलती कर दी, जिस गलती ने पूरी कांग्रेस पार्टी को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी देश के भीतर अपना सोशल मीडिया अकाउंट चलाने के लिए भी विदेशी संस्थानों का सहारा ले रही है। क्या राहुल गांधी के अकाउंट राहुल गांधी नहीं बल्कि भारत के बाहर से कोई और चलाता है? इस सवाल का आपको जवाब इस पूरे वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आखिर यह पोस्ट में क्या है, जिस पोस्ट को लेकर आज पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के दौरे पर हैं। इससे पहले वो स्वीडन में भी थे। नॉर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भारत में विपक्ष बहुत ज्यादा हतोत्साहित है। विपक्ष को लग रहा है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख को कैसे धूमिल किया जाए। इस बीच वो हेली लिंक का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है, नॉर्वेन पत्रकार का। अब राहुल गांधी ने एक ग्राफिक शेयर किया। इस ग्राफिक्स में उन्होंने क्या लिखा है पहले मैं आपको यह पढ़कर बता देता हूं। राहुल लिख रहे हैं कि वी गेट अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन हियर। मोदी जी डिड नॉर्वे एग्री टू योर पर्सनल रिक्वेस्ट टू रिमूव अडानी फ्रॉम देयर पेंशन फंड ब्लैक लिस्ट। दरअसल करीब 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे के दौरे पर गया है। अब राहुल का क्या आरोप है कि वहां की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भाई फरवरी 2026 में 27 फरवरी के दिन बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट ने कहा कि नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड ने अडानी को अपने पोर्टफोलियो से ड्रॉप कर दिया है। अब राहुल गांधी का यह आरोप है कि अडानी का समर्थन करने के लिए, अडानी को बिजनेस दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नॉर्वे का दौरा कर रहे हैं। दूसरे पोस्ट में इन्होंने लिखा है, दूसरे कोट में, कि पीएम मोदी बिगिंस हिस्टोरिक नॉर्वे विजिट, द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 43 ईयर्स। मतलब आप कल्पना कीजिए कि भारत का विपक्ष का नेता भारत के प्रधानमंत्री की अंतरराष्ट्रीय यात्राओं को, विदेशी दौरों को, जो कि भारत की कूटनीति के लिए, भारत की रक्षा, भारत की आर्थिक स्थिति के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इस तरह के गंभीर और गैर प्रमाणिक आरोप लगा रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि ये पूरा दौरा दरअसल सिर्फ एक व्यापारी के लिए हुआ, एक बिजनेस पर्सन के लिए हुआ है, ना कि भारत के लिए। इसका विदेश में क्या प्रभाव पड़ सकता है यह आप अपने आप में सोच सकते हैं। लेकिन मुद्दा यह है ही नहीं कि भाई साहब हमारे राहुल ने क्या कहा। राहुल ने जो तस्वीर पोस्ट की है, इस तस्वीर में उन्होंने दो देशों का जिक्र किया, एक भारत का, दूसरा नॉर्वे का। भारत का फ्लैग आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है, ये देखिए, ये भारत का फ्लैग है दाईं तरफ, और बाईं तरफ जो फ्लैग है ये फ्लैग है स्वीडन का, स्विस फ्लैग है ये। लेकिन राहुल गांधी भैया, हमारे नेता प्रतिपक्ष, जो कि कौन सी उनकी मुझे डिग्री याद नहीं आ रही है, उन्होंने उस पर डिग्री की है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस पर जिन्होंने डिग्री हासिल की है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, जिनको लेकर अभी सुप्रिया दीदी कह रही थी कि राहुल गांधी को दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बुलाया जाता है, वहां उनसे लेक्चर कराया जाता है, राहुल गांधी वहां जाकर दुनिया को भारत की स्थिति बताते हैं। उन राहुल गांधी को नॉर्वे और स्वीडन के फ्लैग में अंतर नहीं पता। ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा फिर क्यों हुआ? अब इसके पीछे की आप वजह समझिए। ये जो फ्लैग है ये स्वीडन का है, राहुल गांधी ने इसे नॉर्वे का बताया है। दरअसल मैं आपको याद दिला रहा हूं, 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन के तौर पर थी, जिसमें उन्होंने पहली बार भारत में वोट चोरी का जिक्र किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक 33 दिन बाद, 1 महीना 3 दिन बाद, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ सबूत पेश किए गए, जिन सबूतों में बताया गया, बाकायदा प्रेजेंटेशन दिखाया गया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 के दिन की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो डेटा था वो भारत से नहीं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो पीडीएफ फाइल थी वो भारत के पड़ोसी देश, मतलब भारत के बाहर म्यांमार में बनाई गई थी।
म्यांमार में पूरा प्रेजेंटेशन तैयार हुआ था, म्यांमार से ही फाइल अपलोड हुई थी जिसे राहुल गांधी ने भारत में दिखाया था। म्यांमार में भी हिंसा हुई थी, वहां पर भी जिसे हम कहते हैं कि घरेलू वहां उत्पात मचा था। सवाल यह उठा कि क्या राहुल गांधी अपना पूरा डेटा बाहर से संचालित करवाते हैं, म्यांमार से संचालित करवाते हैं? तो इसके बाद एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने बड़ा संदेहास्पद तरीके से राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया। और रिपोर्ट ने कहा कि ये राहुल गांधी दरअसल अपना सोशल मीडिया अकाउंट चलाते ही नहीं है। राहुल गांधी कई विदेशी संस्थानों को सीधे तौर पर सपोर्ट करते हैं और वो विदेशी संस्थाएं राहुल गांधी तक अपना डेटा पहुंचाती हैं। अगर उन्हें भारत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चलाना होता है तो जो टूल किट का हिस्सा है वो राहुल गांधी बनते हैं। बाकायदा ट्वीट्स बनकर आते हैं राहुल गांधी के लिए और राहुल उन्हें बिना देखे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर भी कर देते हैं। इसी तरह कहा जा रहा है कि ये जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया नॉर्वे को लेकर, जिसमें उन्होंने स्वीडन का झंडा लगा दिया, दरअसल ये एक बहुत बड़ी गलती है। और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये जो ऑपरेट हुआ है ये स्विट्जरलैंड से ऑपरेट, स्वीडन से ऑपरेट हुआ है। ये आप समझिए, ये ट्वीट स्वीडन से ऑपरेट हुआ है और माफ कीजिएगा, गलती से नॉर्वे की जगह स्वीडन का वहां पर झंडा लगा दिया क्या? मतलब ये सब तो छोड़ दीजिए, कहां से ऑपरेट हो रहा है ये सबको पता है कि महुआ मोइत्रा कहां से पैसे लेती थी, सवाल पूछने के क्या करती थी, राहुल गांधी क्या करते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि मुझे उन लोगों पर बड़ा तरस आ रहा है जो राहुल गांधी की बातों से प्रभावित होकर कहने लगते कि हाँ भाई, अंतरराष्ट्रीय संबंध के मामले में राहुल तो बहुत बड़े जानकार है, जिन्हें एक देश के झंडे की खबर नहीं। वो व्यक्ति भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर, भारत की कूटनीतियों को लेकर इस तरह का प्रोपेगेंडा देश में फैला रहा है। राहुल गांधी की राजनीतिक समझ, राहुल गांधी की सामाजिक और देश दुनिया की समझ कितनी निम्न स्तर की है कि एक जनरल नॉलेज वाला छोटा सा बच्चा बता देगा ये किस देश का झंडा है, ये किस देश का झंडा नहीं है। लेकिन राहुल को ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल ने ना तो ये ट्वीट किया है, ना राहुल ने ये ट्वीट देखा है। राहुल बस कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों के शिकार हैं और वो विदेशी ताकतें भारत को राहुल के जरिए अस्थिर करने में लगी हुई हैं। बहरहाल वो कहते हैं ना कि भाई, एक कहावत है हिंदी में कि किया कुछ भी नहीं और नुकसान 4 आने का हुआ, तो वही स्थिति राहुल की हुई कि ट्वीट से पीएम मोदी की छवि को कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन राहुल की नासमझी और उनकी अयोग्यता का सीधा साधा प्रमाण उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दे दिया है।